हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर रखा है, कंस्ट्रक्शन एंड टेलिंग्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। आज हम आर्क डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, कुछ आर्क यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जो आपके पास ये वाली आर्क है, ये वाली जो आर्क हो गई, या फिर आप ये वाली आर्क कह लो, इनको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ये वाली आर्क हो गई, देन ये वाली आर्क हो गई, फिर ये आर्क, इसमें भी ऐसी आर्क हो गई। ठीक है, तो हम इन्हें कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। इन्हें ट्रिफॉइल आर्क बोलते हैं। कह रहा है आपने कभी ये ऐसी ब्यूटीफुल आर्क्स देखी हैं? देखो ये रही, यहाँ पर भी बनी हुई है, बनी है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो इन्हें भी कंस्ट्रक्ट तो करते ही होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि इसे डायरेक्टली हमने बिल्ड कर दिया, कंस्ट्रक्शन के थ्रू हुआ। तो वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप पर तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको बनाना सीखेंगे। देखो आपको स्टेप्स यहाँ गिवन है। कह रहा है हाउ डिड दे मेक दिस आर्क्स, इन आर्क्स को वो कैसे बनाते होंगे। तो उसके लिए बेस लाइन तो चाहिए ना, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। द फर्स्ट स्टेप इज टू बी एबल टू ड्रॉ देम ऑन अ प्लेन सरफेस सच एज पेपर और स्टोन। तो वो भी क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं बनाते, पहले पेपर या स्टोन पे बनाते हैं और उसकी हेल्प से ही बनाते हैं। कंस्ट्रक्ट दिस आर्क शेप ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर पे इसको बनाया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये अंदर एक ट्रेपीजियम टाइप भी बना हुआ है। चलिए लेट अस थिंक अबाउट द सपोर्ट लाइन दिस फिगर विल नीड। अब इन आर्क को सपोर्ट लाइन तो चाहिएगी ना, तो ये वाली वो सपोर्ट लाइन्स है, देखो ये रही। इन्हीं की हेल्प से वो आर्क बनी हुई है। तो करना क्या है आपको यहाँ पर, फॉर सिमेट्री वी शुड हैव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू सी डी ए। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट दिस सपोर्ट लाइन। अब सिमेट्री के लिए हमें क्या करनी है, ये दोनों लाइंस हमें इक्वल करनी है और ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल कंस्ट्रक्ट करने हैं। कैसे करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक एडी वाली लाइन बना लो, या आप कितने भी सेंटीमीटर की बना सकते। ठीक है, नाउ एक बार कंपास ओपन करना, कितनी भी रेडियस का एक आर्क यहाँ पर लगा लेना। ठीक है, और एक बार क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क यहाँ लगा देना, मतलब आपको इक्वल एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। देन यहाँ से रख के यहाँ पर आर्क लगा दी, लाइन खींच दिया। सेम यहाँ से रख के यहाँ पर आर्क लगा दी, ऐसे लाइन खींच। तो कंस्ट्रक्ट एन इक्वल एंगल एट ए एंड डी, आप कोई से भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ए और डी पे, लेकिन वो इक्वल होने चाहिए। और उन पे क्या कर देना, अब आपको यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट बी और सी अपना मार्क कर देना है, पर इस तरीके से मार्क करना कि जो आपका ए बी है वो सी डी के इक्वल है। मतलब अगर आपने ये 6 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पर दोनों पे मान लो आपने 60-60 के एंगल्स बना दिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर 4-4 सेंटीमीटर का कट लगा दिया, तो इसमें ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी हो गया और एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल हो गए। ठीक है, देन इनको आपको ज्वाइन कर देना। अब आपके पास ये फिगर कुछ इस तरीके से बन गई है। ठीक है, ये रही, कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी। अब इन पे आपको क्या करना है, आर्क बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे यहाँ पर आर्क, देखो कंपास आपका ओपन है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर रख के एक आर्क लगा देनी है, यहाँ रख के एक आर्क लगा देनी है। बस मुझे ये कटिंग पॉइंट चाहिए। अब इस कटिंग पॉइंट पे रख के एक आर्क ऐसे बना दो। सिमिलरली कंपास का पॉइंट अब यहाँ पर रख के एक आर्क लगाओ, यहाँ पर रख के एक आर्क लगाओ। देन इस कटिंग पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लग जाएगी। फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रख के एक आर्क लगाई, यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखा, एक आर्क लगाई, इस कटिंग पॉइंट से क्या किया, एक आर्क लगा दी। तो अगर मैं इसको नाम दूं, यहाँ पर ए डी सी बी मैंने नाम दे दिया। तो पहले आपको ए और बी पे रख के एक एक कटिंग पॉइंट लेना है और इस कटिंग पॉइंट से आपको क्या कर देना है, ये आर्क बना दे दिया। फिर बी और सी से एक कटिंग पॉइंट लेना है और एक आर्क बना दे दिया उस कटिंग पॉइंट की हेल्प से। देन सी और डी से एक कटिंग पॉइंट लेना है और इस कटिंग पॉइंट की हेल्प से इस पे एक आर्क बनाने दी। तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी जो ये वाली आर्क्स हैं ये कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप इजीली इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपसे कह रहा है यूज दिस सपोर्ट लाइन टू कंस्ट्रक्ट एन आर्क, वही चीज़ वो बोल रहा है, इन सपोर्ट लाइंस का यूज करो और ऐसे आपको क्या करना है, आर्क को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आपने नॉर्मली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखा था, तो ये वही तरीका है, बस वहाँ पर लाइन नहीं ड्रॉ करनी यहाँ पर और एक आर्क बना देनी। क्लियर। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, अ पॉइंटेड आर्क। अब देखो यहाँ पर ये वाली, सम आर्क लुक लाइक दिस, कुछ आर्क ऐसी भी होती है, ये तो वही वाली आर्क हो गई, लेकिन ये एक पॉइंटेड आर्क बन गई यहाँ पर। फिर ये वही सेम आर्क हो गई। तो इनको भी किसी ना किसी तरीके से कंस्ट्रक्ट तो किया होगा, ये पॉइंटेड आर्क। तो इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो चीज़ भी यहाँ पर आपको बता रखी है। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस शेप, इस शेप को कैसे कंस्ट्रक्ट करें।
नॉर्मल आर्क हमें कंस्ट्रक्ट करनी आ गई, अभी हम ऊपर सीख के आए हैं, बट इस तरीके की अगर कोई आर्क आएगी तो कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो देखो, व्हाट सपोर्टिंग लाइन विल यू यूज टू ड्रॉ दिस आर्क। आर्क को बनाने के लिए कौन सी सपोर्टिंग लाइन्स आपको चाहिएंगी। तो अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 6 में मैथ्स की बुक में ही वेवी वेव्स का टॉपिक किया था, तो उसमें जो आपने किया था ना वही यहाँ पर यूज होने वाला टॉपिक। द सपोर्टिंग लाइन आर जस्ट टू लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। कोई सी भी लाइन सेगमेंट ले लो इक्वल लेंथ के लिए, दोनों 5 5 ले लो, दोनों 6 6 ले लो, आपकी मर्जी है कैसे भी ले सकते हो। देन इनके आपको क्या करना है, मिड पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। इफ देयर मिड पॉइंट्स आर मार्क विल यू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ पॉइंटेड आर्क। तो इस मिड पॉइंट की हेल्प से क्या आप ये कंस्ट्रक्टेड आर्क को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे वो आप यहाँ पर देखिए। तो देखो इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप इसे ब्लैंक पेज पे समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एंगल, दो लाइंस बना लेनी है, इक्वल लेंथ की बनाना। आप 4 4 की ले लो, 5 की ले लो, कितनी, ठीक है। देन इनके आप क्या करो, यहाँ पर मिड पॉइंट्स निकाल लो। क्लियर। अब जो आपने लास्ट वाले अभी क्वेश्चन में करके आए हो, आर्क बनाना सीखा है, सेम वही करना है। अपने कंपास को ओपन करो, एक बार ही ओपन करना है, बार बार नहीं करना। यहाँ पर रख के एक आर्क लगा दो और यहाँ पर रख के एक आर्क। सिमिलरली यहाँ पर रख के एक आर्क और यहाँ पर रख के एक आर्क। कंपास को बंद नहीं करना। नाउ इस कटिंग पॉइंट से तो ये वाली आर्क बना दी आपने, कंपास यहाँ रख के ये वाली। देन इस कटिंग पॉइंट पे कंपास रख के ये वाली आर्क लगा दी। अब बाहर वाली आर्क कैसे बनेगी, फिर दोबारा कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखो, इस पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर एक बाहर आर्क लगाओ। देन एक पॉइंट ये वाला है, इस पे रखो, बाहर आर्क लगाओ। इस कटिंग पॉइंट से आपने ये वाली आर्क बना दी, ठीक है। सिमिलरली कंपास का पॉइंट इस वाले मिड पॉइंट पे रखा, कि मैं इसे नाम दे देती हूँ यहाँ पर छोटा सा ए और बी। बी पे रखा, बाहर आर्क लगाई। देन सी पे रखा, एक बाहर आर्क लगाई। फिर इस कटिंग पॉइंट से क्या किया आपने, यहाँ पर फिर एक आर्क बना दी। तो अगर आप एग्जैक्टली देखें तो ये आपकी शेप कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। इसे थोड़ा सा सही से बनाना आप, मतलब जो आपका ये वाली शेप है ना, यही शेप आ जाएगी ये। क्लियर। तो सिर्फ दो लाइन सेगमेंट की हेल्प से आप ये पॉइंटेड आर्क भी बना सकते हो। स्टेप्स आपके वही रहेंगे, बस उसमें बाहर आर्क लगानी है 2 बार, और उसमें सिर्फ जो आपने ऊपर वाला किया था आर्क वाला, इसमें सिर्फ अंदर आर्क लगानी थी। क्लियर हो गया। नाउ अब आपके पास इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन है फिगर इट आउट के। कह रहे यूज सपोर्ट लाइन्स इन फिगर 6.11 टू कंस्ट्रक्ट द पॉइंटेड आर्क, मेक डिफरेंट आर्क्स बाय चेंजिंग द रेडियस ऑफ द आर्क। तो ये जो 6.11 वाली फिगर है, आपको यही दोबारा बनानी है। अब आपको क्या करना है, इसमें रेडियस चेंज कर देना है। मतलब अभी आपने ये 4 4 सेंटीमीटर की लाइन्स ली थी, तो जो रेडियस लिया था आपने 2 ले लिया, 1 ले लिया, जो भी लिया, अब उसको चेंज करके आपको क्या करना है, एक और एक ऐसी फिगर बना देनी। तो ज़रूरी नहीं है ना हर बार आर्क ऐसे ही हो, कई बार कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, और थोड़े पॉइंटेड हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट आर्क्स आपको इसमें बनाने हैं, तो स्टेप्स आपको यही फॉलो करने हैं। इनमें आपको क्या कर देना है, लाइन सेगमेंट चेंज कर देना। 4 सेंटीमीटर लिए तो नेक्स्ट वाले में 6 ले लेना, 7 ले लेना, कुछ और ले लेना, ठीक है। और उसके मिड पॉइंट पे आप क्या करना, उसे डिफरेंट डिफरेंट आर्क्स को बना सकते हो। क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, मेक योर ओन आर्क डिजाइन। तो ये वाले आर्क डिजाइन भी आपको खुद से बनाने, ये वाले जो, तो ये भी आप खुद से बना सकते हो। 3 की जगह 4 वाला बना दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसा एक डिजाइन बना सकते हो ना। तो डिफरेंट डिफरेंट साइड का, नहीं तो यही वाला आर्क डिजाइन भी आप बना सकते हो, सिंपल सा। तो इसमें आप कोई सा भी डिजाइन आप यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर। तो फिगर इट आउट इसके कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, जो आपने समझा है टॉपिक उसी को ही आपको दोबारा बनाना है, बट थोड़ा डिफरेंट बना देना है और कुछ भी नहीं करना। तो जो भी आपने साइड्स वगैरह लिए हैं उनको थोड़ी डिफरेंट लेंथ की लेके आप उसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब रेगुलर हेक्सागन का टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे इस वाले टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।